सीरियल किलर, ये सब सुनते ही दिमाग में एक चेहरा बनता है, एक खूंखार गैंगस्टर, हाथ में बंदूक। लेकिन अगर मैं कहूँ भारत का एक ऐसा सीरियल किलर भी था जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। पुलिस के मुताबिक उसने सालों तक एक के बाद एक कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया। और सबसे डरावनी बात, ना गोली ना चाकू, सिर्फ एक छोटी सी साइनाइड की गोली। एक स्कूल टीचर आखिर सीरियल किलर कैसे बना और पुलिस उस तक पहुंची कैसे? आज की क्राइम फाइल में हम खोलने वाले हैं साइनाइड मोहन की पूरी कहानी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जिस आदमी का नाम बार बार सामने आ रहा था, उसका असली नाम था मोहन कुमार। बाहर से देखो तो एक बिल्कुल आम इंसान और प्रोफेशन एक फिजिकल एजुकेशन टीचर। उसके पड़ोसियों के लिए वो एक नॉर्मल आदमी था, स्कूल जाता, घर आता, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर आम इंसान करता है। लेकिन पुलिस के मुताबिक स्कूल खत्म होने के बाद मोहन की दूसरी जिंदगी शुरू होती थी। एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में उसके आसपास के लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वो उन महिलाओं को टारगेट करता था जो शादी करना चाहती थी या जिन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा गेम जहां भरोसा, प्यार और शादी सब कुछ सिर्फ एक जाल था जिसका अंत मौत पर जाकर खत्म होता था। लेकिन मोहन कुमार हर बार पुलिस से बच कैसे जाता था और साइनाइड उसके हाथ तक पहुंचा कैसे? ये कहानी हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। शुरुआत में पुलिस के पास सिर्फ अलग अलग कंप्लेंट्स थी, हर केस अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग नाम, अलग फैमिली। इसीलिए किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि शायद इन सब के पीछे एक ही आदमी हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक पैटर्न धीरे धीरे सामने आने लगा। कई विक्टिम्स एक जैसे सरकमस्टेंस में गायब हुई थी। इसी पैटर्न ने पुलिस को एक ही डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एनालाइज करना शुरू किया। धीरे धीरे एक नाम बार बार सामने आने लगा, मोहन कुमार। 21 अक्टूबर 2009 मोहन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने कई केसेस को उसके साथ जोड़ा और धीरे धीरे एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे कर्नाटका को हिला दिया। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत थी। अब असली सवाल था कोर्ट में पुलिस अपने सबूत कैसे प्रूफ करेगी? क्या मोहन कुमार कभी जेल से बाहर आ पाएगा? इस क्राइम फाइल का आखिरी चैप्टर सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। क्या कोर्ट ने मोहन कुमार को दोषी माना और उसकी सजा का फैसला क्या हुआ? ये हम देखेंगे पार्ट 4 में। कई सालों तक चली इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद मोहन कुमार के खिलाफ कई केसेस में फैसले आए। कुछ मामलों में ट्रायल कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुनाई, लेकिन बाद में कानूनी प्रक्रिया के दौरान कुछ सजाए मौत को उम्र कैद के सजा में बदल दी गई। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा असर कोर्ट के फैसले से भी आगे था। इसने एक बार फिर दिखाया कि कभी कभी सबसे खतरनाक चेहरा वही होता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। हर क्राइम स्टोरी सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं होती, उसके पीछे कई परिवार होते हैं जिन्हें कभी इंसाफ का इंतजार रहता है और कई सवाल जो शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। क्राइम की दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्रिमिनल को पकड़ना नहीं बल्कि सच तक पहुंचना होता है। और इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस और कानूनी प्रक्रिया इसी सच तक पहुंचने की एक लंबी कोशिश थी। ये थी साइनाइड मोहन फाइल। अगर आपको लगता है कि ऐसे डॉक्यूमेंटेड क्राइम इन्वेस्टिगेशन और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और डायरेक्टर शशि को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा भारत के एक और क्राइम फाइल के साथ।